बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुरा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में
अंतर्मुखी हो जाऊं, स्वयं को देखें, मैं जगमगाता सितारा। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमक रहा। शिव बाबा का मैं मातेला बच्चा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी, ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे ओम शांति दीदी। बच्चों। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। चलिए बताइए आज क्या है, मुरली पूरी है ही क्या? ओम शांति। बस तो पूरी मुरली में बाबा को याद करने के लिए बोला। और मैं कौन? मातेले और सौतेले बच्चे, पक्की सगाई कच्ची सगाई। पक्की से बिल्कुल कच्ची और पक्की सगाई। हाँ, दुनिया मैं और में भी मेरा। सगाई है। हाँ जी सविता। 2 words, मैं और मेरा। मैं और मेरा। गरीब बच्चे। क्या गरीब बच्चे? गरीब बच्चे विशाल बुद्धि नष्ट हो। ये 3 बातें बस, उन्हीं की बुद्धि में सहज ज्ञान बैठता है, बोला ना बाबा ने। तो मातेले बच्चे कौन? जो सब लौकिक संबंधों को भूल सिर्फ बाप की याद में रहे। मातेले अर्थात जिनको पक्का है, निश्चय है कि मेरा कौन है ना? मातेले मतलब जो दुनिया में भी मातेले बच्चे कहते हैं। सौतेले बच्चे कैसे होते हैं? जो कहने को है हम आपके हैं, लेकिन सच में नहीं है। सच में नहीं है। सौतेले जो बच्चे होते हैं दुनिया में भी, वो क्या कहते हैं? ये मेरी सौतेली माँ है। उसको माँ समझते नहीं। तो जब हम बाबा को माँ बाप नहीं समझते, मतलब हम उस समय सौतेले हो गए।
Recording in progress. माता पिता को। ये हो गया, बताओ। अगर किसी और को फोन लगा रहे हो, 000 की बजाय 00 लगा रहे हो, सिंगल 0 लगा रहे हो, तो फिर मातेले नहीं है, मातेले। तौतेले। 30 तो हमें पता ही है। 30 क्या है? देखो, कोई नए हैं उनके लिए 30 क्या है? मैं बिंदी, मेरा पिता बिंदी और पास्ट बिंदी। और दुनिया की रीत से देखें तो बाबा क्या? का फोन नंबर भी 3 बिंदी है। वही फोन नंबर क्या है? नेशनल कॉल 10, इंटरनेशनल कॉल 20 and beyond. एंड बियॉन्ड उसमें 30 लगते हैं। उसके लिए स्थित होना पड़ता है अपने बिंदु स्वरूप में और बिंदु बाप की याद में, है ना? कुछ नहीं, नथिंग, ओनली हिम। जैसे कुछ भी हो जाए, मुंह से निकलता है, बाबा बताओ ना, अंदर से ये आवाज आती है, तो मैं मतेला बच्चा। कुछ भी हो जाए, कुछ ना ठीक कर पाए तो साथ साथ बताते हैं, बाबा ये नहीं कर पाए, ऐसे गड़बड़ करती। हम जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, उससे कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो माता पिता को ऑनेस्टली बताता है, मेरे से ये हो गया, है ना? और इसी उसमें अगर हम देखें, सौतेला जो होता है, दुनिया में भी सौतेला जो होता है क्या करता है? भटकता है। को रास्ता नहीं दिखाई देता, कभी इधर कभी उधर, है ना? वो कहते हैं, ये तो मेरे असली माँ बाप नहीं है, इसके पास नहीं मैं जाऊंगा। 10 लोगों के पास जाता है, कंफ्यूज रहता है, दुखी रहता है। तो जब हम मातेले बच्चे बनते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल आई गेट? मुझे क्या फील होगा? बोलो रेनू बहन। उसको रास्ता दिखाई देगा, तो एक साफ सुथरा रास्ता कि मुझे इस रास्ते पे जाना है। जो मातेला क्लैरिटी बच्चा होगी ना कि क्या करना है। Security है, हमेशा खुशी में, always loved, always happy. विल ऑलवेज बी हैप्पी। जैसे एक बच्चा होता है अपने माता पिता के साथ होता है, उसको चिंता नहीं होती। वो आंख बंद करके भी चलेगा तो उसको मालूम है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। सही रास्ते पे के अलावा उसको ये लगता है कि देयर टू, हाँ, वो कर लेंगे, मेरे को तो कुछ पता नहीं। मुझे तो बचाएंगे ही बचाएंगे, पकड़ेंगे, मेरे हाथ तो पकड़ना ही पकड़ना है। तो चेक करो, चेक करते हैं हम सब बैठकर कि क्या मैं बाबा से पूछती रहती हूँ, बाबा बताओ क्या करना है? मेरी बुद्धि बाप को पहले याद करती कि नहीं करती? फिर वो जब डायरेक्शन देते हैं तब दूसरे के पास जाते हैं। हर समय बुद्धि मेरी कहाँ लटकी रहती है? या सिर्फ बैठते हैं याद करने, तब हम एफर्ट करते हैं कि चलो बाबा के साथ बात करेंगे। चेक करो, डिफरेंस तो आया होगा पहले से। अगर डिफरेंस 5% है, 10% है, ठीक है, बहुत अच्छा है, उसको आगे मुझे पढ़ाना है। तो आज सारा दिन बार बार बाबा को बोलेंगे, बाबा ये ऐसा हो गया, बाबा ये वैसा कर दिया, इसमें मैंने थोड़ा ऊंच नीच कर दी, ये मैंने ठीक करा, ये मैंने इतना ठीक नहीं करा, कहाँ मेरा आकर्षण हो गया। बाबा ने बोला ना, मातेले बच्चे साथ में बुद्धि हट जानी चाहिए। हटेगी कब? जब उससे सुख लेंगे। जो हम बात कर रहे हैं आजकल बार बार यही बात कि मुझे सुख सिर्फ उससे मिलता है। किसकी बुद्धि में ज्ञान सहज बैठता है? गरीब गरीब बच्चों के। गरीब कौन है? गरीब जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है। हाँ, तो गरीब किससे कहेंगे? जो अपना सब कुछ बाप को दे देते हैं, या जिनके पास बाप के कोई खजाने नहीं होते।
हाँ, बाप हमको जब देखते हैं हमारे पास खजाने नहीं है तब बाबा हमको बुला लेते हैं, फिर हम गरीब बन जाते हैं। साहूकार दुनिया की रीत से होते हुए भी हम गरीब बन जाते हैं। कैसे? जो गरीब होगा उसमें मैं और मेरा की क्लैरिटी होगी, मैं कौन और मेरा कौन, मेरा क्या। दुनिया की कोई चीज मेरी नहीं जिसमें होगा, वो फिर गरीब बन जाता है और बाबा उसको फिर पकड़ लेता है, उस बच्चे को कहते हैं इसको तो मैं संभालूंगा। क्योंकि वो ट्रस्टी बन के चलता है ना। और एक वो पॉइंट ऐसा आता है कि बस बाबा 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 और कुछ नहीं। जिनका हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, प्लीज प्लीज आप बताओ। एक्चुअली अगर बुद्धि में लौकिक प्राप्तियां ही भरी रहेंगी तो बुद्धि तो खाली नहीं है, बाबा कहाँ से देगा? जब तक बुद्धि खाली नहीं होगी उन सब चीजों से, बाबा का ज्ञान नहीं आ सकता। बिल्कुल, क्योंकि भरा हुआ है, वो दे रहा है, आप जगह ही नहीं है रखने की। यहाँ पे इतना सारा क्लटर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही पॉइंट दिया है भाभी ने। जिनका मोह नष्ट है, मोह नष्ट का क्या मतलब है? मोह किससे होता है? देह और देह के संबंधों से, फिजिकल दुनिया से होता है। जितनी फिजिकल दुनिया में बुद्धि अड़ी रहेगी ना, उतने ज्यादा हम अपने को समझेंगे हम बहुत अच्छी दुनिया में। बाबा ने बोला ना, जो पति साहूकार होता है उसमें मोह होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ दे रहा होता है, पता वो नहीं समझते हैं यही स्वर्ग है। यही स्वर्ग है। और बुद्धि विशाल, विशाल बुद्धि को देखते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट इज विशाल बुद्धि? अनलिमिटेड, जो किसी संबंधों से या किसी शारीरिक और लौकिक में नहीं फंसी हुई। एवरीबॉडी सेम, आत्मिक स्थिति में सबको एक जैसा देखना, सबको आत्मा जान। बेहद की बुद्धि कि मैं सारे संसार की आत्माएं मेरे भाई हैं। सारी शक्तियों को इमर्ज करने वाली बुद्धि, देने वाली बुद्धि, जो देने वाली होती है। और बताते जाओ। Acceptance of everything, situation and every person. जिस बुद्धि को आज दीदी ने भी बताया ना, जिस बुद्धि का जो आपने बताया उसका समराइज कर रही हूं। जिस बुद्धि का लगाव रावण की किसी भी प्रॉपर्टी से नहीं। रावण की प्रॉपर्टी क्या है? सब बुराइयां, बुराइयां, फिजिकल दुनिया, विनाशी प्रॉपर्टी, विनाशी प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली, कोई भी विनाशी प्रॉपर्टी से मेरा लगाव नहीं है। जो है अच्छा, नहीं है वो भी अच्छा, इट इज ओके। उस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी नहीं, अभी ठीक है, तो हुआ ये विशाल बुद्धि। गरीब बच्चे नष्ट, मोह नष्ट, विशाल बुद्धि। अगर देखा जाए तो तीनों के मीनिंग एक जैसे, बात तो वही है ना। फिर बाबा ने बोला कच्ची सगाई और पक्की सगाई। कोई चीज कच्ची होती है तो जल्दी टूट फूट जाती है ना। मतलब चलो इसको एक्सप्लेन कीजिए। जब हम लौकिक संबंधों को याद करते हैं तो वो कच्ची सगाई है। अब बाबा का बनने के बाद भी अगर हम औरों को याद करते हैं वो कच्ची, लेकिन सिर्फ अगर एक बाप को याद करते हैं वो पक्की सगाई है। ये तो बात करेक्ट है। अच्छा, परलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को ही याद करते हैं। हाँ, उसी की याद में रहते हैं। ओके, अब जब हम बाबा को याद करते हैं,
ठीक है, कभी याद किया फिर इधर भटक गए, फिर याद किया तो भटक गए, तो धागा टूटा हुआ है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है ना, मतलब निरंतर याद जो नहीं कर पाते उसके बीच में आता क्या है, रावण की प्रॉपर्टी। माया। नीचे वाला सिंपल करके करो, उसमें मैंने वो बनाने की मन की। बाबा ने जैसे कहा कि साजन की याद नहीं ठहरती, जैसे पारा नहीं ठहरता हथेली पे। फिसल जाता है, हथेली में रखो तो बाबा से। क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बाप से जो पूरा रस का अनुभव है वो अधूरा है। जितना डीप मेरा अनुभव होता जाएगा उतना ज्यादा वो बुद्धि में ठहरता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन में जब पहली बार चॉकलेट खाई, ये बड़ी अच्छी लगी, तो मम्मी ने बोला तुम ये अच्छी हेल्दी चीजें खाओ, उसके बाद वो पीस मिलेगा। तो बुद्धि कहाँ लटकी रही? वो पीस खाने के लिए। सारी चीजें जो हेल्दी है मुझे पसंद नहीं है, मैं वो खा रही हूँ कि वो मेरे को चॉकलेट का पीस खाना है। अब हम भी कैसे बाबा की याद में कितने वो होते हैं कि बस अमृत वेला मिस ना हो, अमृत वेले बाबा को याद करना है। जितना डीप मेरा अनुभव है उतना मैं उस रस में बैठूंगी, नहीं तो सिर्फ ड्यूटी में बैठूंगी, क्योंकि कभी थोड़ा सा अनुभव हो गया तो अपने उस अनुभव को मुझे बढ़ाते जाना। जिसने भी ओआरसी वाला वो कर। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहते हैं? जैसे पका हुआ फल मीठा और जूसी होता है। तो वो मिठास का अनुभव एक बारी हो जाए फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, राइट? तो पक्की सगाई करनी है तो उस अनुभव को बढ़ाना है। तो आज अमृत वेले वाले में जिसने भी सुना हो, बाबा ने क्या बोला था कि 12 बारी अपने को फरिश्ता, 12 बारी अपने आप को निराकारी रूप में अनुभव करो। अब हम कहेंगे 24 टाइम्स। इट इज नॉट डिफिकल्ट। अभी सोचो अपने आप को हम फरिश्ते बैठे, फील करो कि ये जो बॉडी है ये लाइट की बनती जा रही है। मेरे माथे से वो लाइट निकल निकल कर मेरे शरीर के एक एक सेल पर पहुंचकर इसको लाइट का बना। परम धाम से बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर, मैं अपने आप को फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं। मन भी लाइट, तन भी लाइट। ठीक है ना, हम सब फरिश्ते बन गए। अब इस फरिश्ते स्वरूप में मुरली का रिविजन करो। तो माना कर्म में वो उस जो बाबा का एक सर्प था उसमें ये भी था कि कर्म में मैं अपने आप को फरिश्ता अनुभव कर रही हूँ। फिर जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो अपने आप को निराकार स्वरूप में अनुभव कर लो। हो जाएगा 24 टाइम्स। शांति दीदी, आज अमृत वेले में तो ये नहीं बोला बाबा ने 12 बार जो आता है अमृत वेला सब राजेश, उसमें तो ये वाली बात था। मैं आपको सुनाऊं? मैं हाँ दीदी, वो उस लाइन मतलब मेरे को वो लाइन नहीं नजर आई। हो सकता है ना, कई बार सॉफ्ट होती है, कई बार कई बार वो मिस हो जाती है। आप दोबारा सुनना, आपको ठीक है। नहीं दीदी, सुनना नहीं, पढ़ना है। ये तो पढ़ने वाला आता है। नहीं, पढ़ने वाला नहीं, ये सुनने वाला नहीं आता। सुनने वाला वो है ओआरसी से जो आता है, पढ़ने वाले में तो नहीं है। अच्छा, ओआरसी वाला, ठीक। ओआरसी में आता है ना, वो एक्सर्प्ट है।
एक्चुअली मुझे इसलिए उसका बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने उसको बहुत बार सुना हुआ है। तो मेरे वो बोलना शुरू करते हैं, बाबा मुझे वो जैसे ना याद आ जाता है बाबा ने ये बोला था। 12 बार ये बाबा बोलते हैं, और उसको अगर आप समय को बढ़ाते जाओ तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारी याद निरंतर बन जाएगी। और अब फिर से चेक करो दीदी, आज तो आपने एक फॉरवर्ड किया है 20-10 की मुरली जो पढ़ने वाली थी, और तो कुछ भी नहीं, उसके बाद अमृत वेला है, तो उससे मतलब पहले नहीं, मैंने नहीं भेजा है मंजू में। ये जो ORC से अमृत वेला यूट्यूब पे आता है ना, रिले होता है, उसमें है, उसमें 4:15 के करीब गीत बजता है, उसके बाद बाबा की आवाज आती है। पर ये वाला एक्सर्प्ट जो है ना, मैं इसको ढूंढ के ग्रुप में भी डाल दूंगी, आप सुनना इसको। जी जी, मैं वो डाल दूंगी, वो रिटर्न में नहीं है, मैं उस दूसरे की बात कर रही थी। अभी देखो, अभी हम फरिश्ता बन के बैठे थे, है ना, फरिश्ते बने हुए हैं, अपने आप को चेक करो, ऐसे अपने आप को बार बार चेक करते रहो। कर्म कर रहे हो, जो भी कर्म करना है वो तो करना है आपको। आप डॉक्टर हो, आप फरिश्ता डॉक्टर फरिश्ते रूप में बनो। आप टीचर हो, आप हाउसवाइफ हो, जो भी हो, मैं फरिश्ते रूप में अपने जो भी कर्म है वो कर रही हूँ। आज का गीत लगाती। एक बच्चे के हाथ पे जब मैंने खाना का मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ज्ञान से रिलेट कर पाए ना गीत को,
सो मरना मतलब कहाँ किससे मरना है? इस दुनिया की बातों से विमुख होना। जीते जी मर जाना। और जीना तेरी गली में मतलब मेरी याद बाबा में के साथ जीना, श्रीमत पे चलना। मतलब बाबा के साथ रहना ना, बाबा के साथ हर कर्म को करना, फिर हम कहेंगे जी रहे हैं उसकी गली में। क्योंकि हमारा सब कुछ क्या है, सूक्ष्म है। मिट जाएगी मेरी दुनिया तेरी गली में, तो मिटना किसको कहते हैं? पुरानी दुनिया मिट जाएगी, नया जीवन बाबा के साथ में। वो कहते हैं ना मर मिटेंगे, दुनिया में भी कहते हैं ना मर मिटेंगे। तो मर मिटना मतलब जो बाबा के हिसाब से मीनिंग है कि पुरानी दुनिया से और फिर नई दुनिया की तरफ मुख होना, बाबा की तरफ निरंतर मेरा मुख जमा रहे। और क्या बोला बाबा ने? मैंने कहा ना आज अगर कोई अच्छी मुरली भी चलाता है तो उसका भी अहंकार नहीं करना, उसमें ईगो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो शिव बाबा ने ही पहले बादल भरना है फिर वर्षा करनी है। तो बादल किससे भरने हैं? बाबा से, फिर उसके आगे तुम वर्षा कर सकते हो। ज्ञान को समझना, बाबा से योग लगाना, आत्मा को भरपूर करना, वो है बादल भरना ना? जैसे कोई मधुबन जाता है तो हम कहते हैं बस बादल भर रहे हैं, वापस आके वर्षा होगी, मतलब वहां जाके भरपूर हो जाते हैं ना। तो दो शब्द बाबा ने बोले, भूलना भी है और छोड़ना भी है। एक है आपने फिजिकली छोड़ दिया पर भूल नहीं रहा। कभी कभी हम किसी सिचुएशन से या किसी व्यक्ति से किनारा कर लेते हैं तो फिजिकली अलग हो जाते हैं पर बुद्धि वहीं पर फंसी रहती है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। तो बाबा ने बोला छोड़ दिया, साथ में भूल भी जाना है। भूल जाना है, भूलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या नहीं भूलता, क्या करना चाहिए? जब निरंतर याद में रहेंगे तो वो अपने आप भूल जाए। पर याद में रह पाते हैं, फिर वो याद आ जाता है। वो आ जाते हैं वही तो प्रैक्टिस करनी है। तो भूलने के लिए हमारे को बाबा ने कितने सारी साधन दिए हैं। बाबा कहते हैं कि मुरली का चिंतन करो ना, वो सब कुछ भूल जाए। कोई पॉइंट लेके उसका चिंतन करना शुरू करो, आपने उन सारी चीजों से अपने आप को अलग कर लिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल दोपहर के टाइम 2 to 4 इज माय टाइम व्हेन आई डू माय ओन स्टडी, ये सब ठीक है। बहुत सारे फोन करने थे, बातें थी, जो भी कुछ करना था लौकिक वाला। तो मैं उस समय पहले मुझे लगा मैं फोन कर लूं फिर ये करूंगी, फिर मुझे ये आया फोन कर लिया तो ये कर ही नहीं सकूंगी। पहले ये किया, फिर फोन किया तो फोन पे बातें भी 1 मिनट में खत्म। पहले कर लेती तो आधे से ज्यादा टाइम तो उसी में निकल जाता। क्योंकि जब हम ऐसे रहते हैं तो मेरी स्थिति भी कैसी बन जाती है? कैसी स्थिति बन जाती है? रूहानी, बैराग वाली। फिर दूसरे से जब बात करते हैं तो उसके ऊपर इम्पैक्ट कैसा होता है? तो वो भी आप कम बोलोगे, वो भी कम बोलेगा। तुम बोलते रहोगे कुछ आलतू फालतू, तो फिर तो उसका अंत ही नहीं, उसका विस्तार ही विस्तार है। मतलब जो जरूरी है वो तो करना है, जो जरूरी नहीं है उसको बोलने में भी हम क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। और क्या बोला बाबा ने? बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति। ये अक्षर सुनाते ही बाप हैं। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए और कोई चीज से फायदा नहीं। बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति।
मुक्ति जीवन मुक्ति, मुक्ति किसको कहते हैं? परम धाम में, जब परम धाम में जाती है आत्मा, मुक्त बाबा के साथ जाना परम धाम। मुक्ति मतलब परम धाम जाना, और जीवन मुक्ति सतयुग में जाना। सतयुग में जाना। पर जीवन मुक्त हम अभी भी बनते हैं। अभी जीवन मुक्त होने का मतलब क्या है? जीवन में रहते हुए मोह से मुक्त। उनका प्रभाव तुम पे नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, बातों से, दुनिया की बातों से मुक्त। फिर मुक्ति जीवन मुक्ति, और दूसरे दो शब्द क्या है निरूपण? गति सदगति। गति सदगति। गति किसको कहते हैं? गति तो सबकी होगी, गति तो सभी हम सभी जाएंगे। गति है मुक्ति ना, सबका परम धाम में जाना। सब मुक्त हो जाएंगे दुखों से, पर कैसे होंगे? कोई कितना सफर करके जाएगा, कितना योग युक्त होकर जाएगा। और सदगति क्या है? सतयुग में जाना। सतयुग में आना, जो बाबा हमें देते हैं सतयुग। कि कई नए होते हैं ना, उनको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए, हम बोलते रहे, उन्हें समझना है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दीदी सदगति भी सिर्फ शिव बाबा दे सकते हैं, कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को नहीं दे सकता। एक्यूरेट ना। ठीक है, मातेश्वरी की मुरली में क्या बोला? पहला पॉइंट, Recording in progress. अविनाशी ज्ञान को ज्ञान अंजन बोला गया ना आज। मम्मा ने बोला और अमृत। अमृत अमृत है ना। तो अंजन क्या होता है? आंखों में लगाते हैं। आंखों के में लगाते हैं तो क्या होता है? सुरमा। उसका पर्पस क्या होता है? उसे जिससे दिखता है, जिससे ज्ञान अंजन, अर्थात जिससे मेरी समझ बढ़ती है और मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है ना। और खत्म हो जाता है, धुंधलापन खत्म हो जाता है ना। बिल्कुल। और अमृत किसको कहते हैं? जिसे पीकर अमर हो जाता है, ज्ञान का अमृत। तो ज्ञान अमृत का मतलब जब हम कोई बताएगा? ज्ञान की धारणा करके हम सतयुग में जाने लायक बनते हैं तो अमर हो जाते हैं। ओके जी। ज्ञान से हमें पता चला हम आत्मा जो अजर अमर अविनाशी। तो अगर दोनों चीजों को जोड़ें, जब अज्ञान मिलता है तो आत्मा को अपने अमरत्व का पता चलता है, रियलाइज होता है मैं तो अमर हूं, जो कि हम पहले नहीं रियलाइज कर रहे थे। और वो रियलाइजेशन मेरी सतयुग में चली जाती है ना। चलिए, काम को भी सॉरी मम्मा ने बोला जो काम है वो सभी विकारों को, पांचों विकारों का सबसे प्रधान मुख्य है, उसी के सब भाई बहन है।
ये सब कहते तो है मर्यादा में रहो, लेकिन मर्यादा क्या है ये कोई नहीं जानता। ये कोई निर्विकारी, निर्विकारी का किसी को मालूम नहीं है कि मुख्य जो मर्यादा है वो है निर्विकारी। पांचों ये भी मालूम नहीं कि विकार है क्या, है ना। वो तो इन सारी चीजों को अच्छा समझ लेते हैं, कहते हैं ना थोड़ी सी ईगो होनी चाहिए, थोड़ी सी पूरी तरह से नहीं है। थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता, ऐसी ऐसी बात दुनिया में। वरदान, अच्छा एक बाबा ने आज बोला साजन होने श्रृंगार करके भेजते हैं। हाँ जी, बाबा सारे श्रृंगारों से सजा कर भेजते हैं। महारानी बनाते जो थे। ज्ञान है फिर वो दूसरों को भी समझाना और शेयर करना है। शेयर करना है, उसमें हमेशा मददगार बने रहना। कोई कहाँ पे है, कोई कहीं दूर दूर कंट्रीज में बैठा है, उसको बताओ आप अपने सेंटर पे जाओ। आजकल तो जूम है, जूम पे ये वाला सेशन हो रहा है, आप ये करो, है ना। कल रेनू बहन ने मुझे फोन किया, हमारे क्लास के लिए 5 लोग रेडी हो गए। मैंने कहा मैं क्लास में बोलूंगी सब एक एक लाओ, तो हम अभी 24 बैठे हैं, तो 24 और आने चाहिए। जी दीदी, सबको एक बोलो कि बाबा का काम है ये, बाबा ने उसको काम दिया, और एक तो जरूर लेकर आओ। इतना तो हम कर सकते हैं कि हम एक को अपने साथ लाएं और उसको आगे बढ़ाने का हमारा। जैसे बाबा ने कहा कि बाप समान मुरलीधर बनना है। मुरलीधर, एक जो सेंटेंस है ना, साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं होता। मतलब जो भी बातें बाबा बता रहे हैं सिर्फ बोलनी नहीं है, उन्हें करना है। हमें ये सब याद रखना है। हम कई बार बोलते बड़ा अच्छा लेते हैं, हमें बोलना बड़ा अच्छा आ गया है ना, ज्ञान इतनी देर से सुन रहे हैं, समझ आ गया क्या बोलना है, पर वो बोलते हुए ये भी फील होना चाहिए ये मैं कर रही हूं या नहीं कर रही हूं। चलो एक बार और चेक करो, हम सब फरिश्ता बन के बैठे हैं ना, सारा दिन फरिश्ता बनकर रहना है और ट्रैफिक कंट्रोल पे निराकार बन जाना। चलिए वरदान क्या है? बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भाव। क्या अर्थ है इसका? ईर्ष्या मीन्स, ईर्ष्या कब होती है किसी से? एक्चुअली जेलसी, जब किसी के पास कुछ होता है जो तुमको अच्छा, कंपैरिजन होता है ना। कंपैरिजन होता है। तो जब ज्ञान में आते हैं तो कौन सी ईर्ष्या होती है? तो मुझसे आगे निकल गया है। हाँ, इसका योग बड़ा अच्छा लग रहा है, दीदी इसको ज्यादा पसंद कर रही हैं, कुछ भी इस तरह का कुछ भी हो जाता है। दीदी ने उसको सीट बेटर दे दी, आगे बैठा लिया, मुझे तो पीछे छोड़ दिया। तो जब ऐसा कुछ भी होता है, उसको देखो सेवा ये वाली दे दी, मुझे तो दी नहीं, ये तो मैं भी कर सकती थी। कुछ भी ऐसा होता है तो बाबा ने क्या क्या कहा, हमें क्या करना चाहिए? रेस करो, रीस नहीं करो। बाप को सामने लाओ कि बाबा ने उस आत्मा को जिस भी चीज के लिए निमित्त बनाया वो वह कर रही है। कौन सी सेवा मिलती है नहीं मिलती है, जो मेरी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से मुझे सेवा मिल जाएगी। नहीं मिली तो हमें पता है ना, हम मनसा सेवा कर सकते हैं ना, हम वो करें। दिवाली का प्रोग्राम था ना ORC में, तो दीदी सबको सेवाएं देती हैं, तो एक सिस्टर को कोई सेवा नहीं मिली है। दीदी ने कोट किया, हमें बताया उसकी अच्छी बात, कि वो कहती है कोई बात नहीं दीदी, मैं सारा टाइम मनसा सेवा करूंगी कि सबकी सेवाएं बहुत सफल हों। कितनी निर्माणता है। ऐसे को कहेंगे बाबा का मातेला बच्चा। जो कहीं पर भी सेवा हो रही है मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ जिज्ञासु मेरे पास आए, मेरा ग्रुप को, देयर इज नो मेरा, बाबा का। तो रेस करो, रीस नहीं करो। इसका मतलब क्या है? मेहनत करनी है दीदी, ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी। अगर हमें कोई एक अच्छी चीज नजर आ रही है, हमें उसके समान बनना है। ये नहीं कि हम सोचें कि वो कर रहा है उसको करने दो,
तुम भी उसके बराबर कर सकते हो, पर अच्छी भावना से। Concentrate on yourself and your पुरुषार्थ। तो रेस करना मतलब जब किसी को हम कुछ अच्छा करता देखते हैं, हम उसको उससे सीखें। ये नहीं कि ये आगे क्यों बढ़ गया, हम देखें वो आगे कैसे बढ़ा, मैं भी करूं, उससे सीखना। रीस करना मतलब लो मैं भी कर दूंगी, मुझे भी आता है, इसको वो वाली इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वो जेलसी वाले का इम्पैक्ट आ जाता है। स्लोगन क्या है? बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी को देखते चलो। तो बाबा क्या कहते हैं? साक्षी और साथी। बाबा साथी कब बनता है? जब हम उसको याद करते हैं तो मेरा साथी बन जाता है। जब मैं कहती हूँ मैं करती हूँ तो बाबा साक्षी हो जाता है। बाबा को पता है साक्षी, और बाबा पूरे विश्व का खेल कैसे देखता है? साक्षी। नहीं तो उसके इतने करोड़ों बच्चे, वो तो बहुत परेशान हो जाएगा। आज ये दुखी है, कल वो दुखी है ना? तो करना क्या है? जब बाबा के साथ रहेंगे हम पूरे खेल को साक्षी होकर देख सकेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है किसी ने? ये आज का मनन चिंतन क्या करना है? साक्षी होकर देखना, बाबा समान। आप लोग बताओगे। आज का स्लोगन काफी पावरफुल है, बाप को अपना आप साथी। स्लोगन लो। आप वो भी ले सकते हो, कच्ची सगाई और पक्की सगाई क्या है। आप विशाल बुद्धि को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बल्कि जो चीज आपको लगता है मुझे थोड़ी सी कम समझ आ रही है उस पे लिखो। बाबा बुद्धि का ताला खोलने के लिए बैठा है। ठीक है जी। 7 डेज का जो कोर्स है वो अभी आपने आफ्टर दिवाली या आफ्टर दिस थिंग दशहरा करना चाहते हो? आफ्टर दशहरा ही करेंगे। दिवाली 12 की है ना? हाँ जी। तो हम और दशहरा कब का है? 3 अक्टूबर। 3 नवंबर। 3 नवंबर। 24 का है दशहरा। 24 का है दशहरा। अक्टूबर। 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। हम कर सकते हैं 25 से। ठीक है, पूजा खत्म हो जाए हम कर सकते हैं। ठीक है। सभी को एक एक बोलिएगा कि एक एक जरूर सब लाएं, कोई ना कोई को अपना एफर्ट करें। रैक योर ब्रेन्स, यू विल फाइंड समवन। बाबा की सेवा है। ठीक है ना? जो बाबा कहते हैं कितने कैसे लिस्ट होती है ना हमारी, जिनको हम जानते हैं। देखो अपनी फोन लिस्ट, जैसे आपने किसी को जब बुलाना होता है किसी फंक्शन पे, देखते हो ना अपनी पूरी लिस्ट, किस किस को बुलाना है, कोई रह ना जाए। आप भी देखो बाबा को कोई बच्चा हमें उलाना ना दे। आपको पता था भगवान आए हुए, आपने क्यों नहीं हमें बताया? वो वाला हाल मेरा नहीं होना चाहिए। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा चमक रहा हूं। मेरी चमक चारों ओर फैल रही है और मेरे शरीर के एक एक सेल को भी
लाइट का बना रही है। बाबा ब्रह्म तन में प्रवेश कर मेरे सामने है और बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्मा और मेरा शरीर इस लाइट के घेरे में। 1 मिनट का ये अनुभव। मेरा पूरा शरीर लाइट का हो गया और ये फिजिकल बॉडी, ये स्थूल शरीर धरती के 5 तत्वों में विलीन हो गया। मैं बाबा के हाथ में हाथ देकर और चलती हूँ सूक्ष्म लोक में। बाबा सामने, बाबा को देखें। बाबा की दृष्टि लें और बाबा से बात करें। आज बाबा, हमारा लक्ष्य है कि 12 बार फरिश्ता और 12 बार निराकार रूप का अनुभव करना है। बाबा वरदानी दृष्टि से मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बाबा कहे, तथास्तु, ऐसा ही हो। और अब बिंदु बनकर निराकार स्थिति में परम धाम पहुंच जाए। शिव बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को अनुभव कर रही। ये संपूर्ण पवित्र स्वरूप से पूरे विश्व की सेवा करनी है। अनुभव करें, मैं आत्मा यहाँ परम धाम से नीचे धरती के ग्लोब पर इन किरणों को पहुंचा रही हूँ। बाबा और मैं, और फील करें कि धरती पर हर आत्मा
जो किसी भी फिजिकल इलनेस से ग्रस्त है, उसकी हीलिंग हो रही है। ये किरणें डॉक्टर्स तक भी पहुंच रही है, डॉक्टर्स को भी सही इलाज इमर्ज हो रहा है। आकाश में हम सब फरिश्ते, बाबा की किरणें हम पर निरंतर और पूरे ग्लोब पर इन किरणों की साकाश देंगे। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti Didi. ओम शांति दीदी। ओम शांति।